मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन। लास्ट लेक्चर में ओके हमने कैसे कॉनिक जनरेट हो रहा है ओके उसके बारे में बात की थी। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ कॉन एंड प्लेन ओके, देन डिफरेंट डिफरेंट एंगल से उसको कट करेंगे। ठीक है, उसके साथ हमारे पास जो ओके कर्वेचर पार्ट जनरेट होगा इस कॉनिक्स ओके ओके तो डिफरेंट डिफरेंट कॉनिक्स के बारे में बात की थी। ओके कैसे जनरेट हो रहा है, फिगर भी आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है। ठीक है, कैसे कट करेंगे, एंगल कैसे होगा। ठीक है, तो हमने बात की सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। ठीक है, दिस आर द फोर कॉनिक सेक्शन यू हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। ओके, तो कैसे कॉनिक जनरेट हो रहा है उसके बारे में बात की, उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात की। उसके साथ हमने फर्स्ट कॉनिक सेक्शन का फर्स्ट कर्वेचर पार्ट का स्टार्ट कर दिया था सर्कल। ओके, तो सर्कल के थियोरेटिकल टॉपिक के बारे में भी आपको बात करनी थी। ठीक है, ओके यानी कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया थियोरेटिकल टॉपिक हमारा इस तरह कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो हम इस तरह हमारे पास इस लेक्चर में हमें 11.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके तो 11.1 क्या कर रहा है हमारे पास। ओके 11.1 इन each of the following exercise 1 to 5 okay find the equation of the circle with ओके यानी कि 1 to 5 में हमें सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें हमें सेंटर दिया गया है एंड एज वेल एज रेडियस दिया गया है। ओके एंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ओके तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास। ओके सेंटर, ओके सेंटर दिया गया है हमारे पास। ओके सेंटर क्या है हमारे पास, सेंटर ओके 0 2 एंड रेडियस इज इक्वल टू 2। यानी कि हमारे पास सेंटर की वैल्यू यानी कि एच के की वैल्यू दी गई है 0 2। ठीक है, एंड रेडियस r इज इक्वल टू दिया गया है 2। ठीक है, सेंटर है एच के 0 2 एंड रेडियस r इज इक्वल टू 2। यानी कि हमारे पास जनरल इक्वेशन है ओके किसका, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, x h द होल स्क्वायर। लास्ट टाइम हमने देखा था, क्रिएट किया था। ठीक है, x h द होल स्क्वायर प्लस y k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, बस ओके इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में हमें r की वैल्यू और h की वैल्यू पुट अप करनी है। ओके ओके तो क्या करेंगे हम यहाँ पे है तो x 0 द होल स्क्वायर प्लस y minus 2 the whole square is equal to 2 square यानी कि x square plus y minus 2 the whole square is equal to 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है इसे इक्वेशन ऑफ सर्कल, और इसको सिंपलीफाई करके भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह हमारे पास होगी, कुछ इस तरह होगा हमारे पास इक्वेशन। ओके क्या हो जाएगा, x square plus y square minus 4y plus 4 is equal to 4 4 4 कट यानी कि x square plus y square minus 4y is equal to 0। ओके अगेन इस इक्वेशन को भी हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कहेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को भी हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कहेंगे। ओके तो हम इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं विदाउट सिंप्लीफिकेशन और ऐसे भी लिख सकते हैं विद सिंप्लीफिकेशन। ओके जिस तरह आपको लिखना होगा वैलिड होगा। ओके टेक्स्ट बुक में आपको पीछे इस तरह आंसर दिया गया है। ठीक है, पीछे इस तरह आंसर दिया गया होगा। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। ओके आपकी मर्जी। ठीक है, जो भी सिंपल होगा वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके रेडियस दिया गया था, ओके सेंटर भी दिया गया था, बस हमें क्या करना था, ओके जनरल इक्वेशन में पुट अप करना है। ठीक है, सेकंड नंबर का एग्जांपल अगेन सेंटर। ओके सेंटर क्या दिया गया है हमें पास, -2 3 एंड रेडियस क्या है हमारे पास 4। सेंटर -2 3 है और रेडियस 4 है। मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए उसका, यानी कि एच के की वैल्यू चाहिए मेरे पास। ओके एच के की वैल्यू है मेरे पास -2 3 एंड रेडियस r इज इक्वल टू है मेरे पास 4। ओके रेडियस r इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, यानी कि अगेन इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे चाहिए, यानी कि x h द होल स्क्वायर प्लस y k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर।
ठीक है। उस इक्वेशन में मुझे hk की वैल्यू और r की वैल्यू पुट अप करनी है, ठीक है। जस्ट ओके, तो क्या करेंगे हम x माइनस माइनस प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर यानी कि 16। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। दैट्स इट। ओके, बहुत सिंपल है भाई। ओके, बहुत सिंपल है। ओके, तो क्या है हमारे पास hk की वैल्यू दी गई है, r की वैल्यू दी गई है और हमें क्या करना है, जस्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो कुछ इस तरह कर सकते हैं हम। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर का एग्जांपल। थर्ड नंबर का एग्जांपल क्या दिया गया है हमारे पास। थर्ड नंबर, सेंटर 1/2 एंड 1/4 गिवन एंड रेडियस 1/12 अगेन। ओके, तो सेंटर है मेरे पास, ओके 1/2 and 1/4 and रेडियस है मेरे पास 1/12, ठीक है। सेंटर 1/2 and 1/4 है और रेडियस है मेरे पास 1/10, यानी कि हमारे पास इक्वेशन ओके कुछ इस तरह होगा। hk की वैल्यू दी गई है मेरे पास। hk की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2 and 1/4 and रेडियस r is equal to 1/12। ओके, तो मुझे क्या करना है, जस्ट इक्वेशन में पुट अप करना है। कौन सा इक्वेशन में, ओके जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है मेरे पास x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ओके, तो इस इक्वेशन में हम पुट अप करेंगे इस तरह x माइनस 1/2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो जनरली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1/2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/144। ठीक है, तो ये इक्वेशन में वैल्यू रख के हमारे पास इक्वेशन जो जनरेट हो रहा है उसको कहेंगे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, कंप्लीट। ओके, तो फोर्थ नंबर का एग्जांपल कुछ इस तरह है। ओके, 1 to 5 एक ही टाइप के एग्जांपल है। क्या करना है, ओके इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। ओके, दिया क्या गया है, हमें सेंटर दिया गया है एज वेल एज रेडियस भी दिया गया है। तो क्या करेंगे हम फोर्थ नंबर में भी, ओके सेंटर इज गिवन, ओके 1 1 एंड रेडियस, ओके रेडियस क्या दी गई है मेरे पास √2। ठीक है, तो अगेन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था हमारे पास, ओके hk की वैल्यू दी गई है मेरे पास hk इज इक्वल टू 1 1, ओके एंड रेडियस r इज इक्वल टू √2। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन है मेरे पास x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो जनरली इसमें फार्मूला रख देंगे हम, hk की वैल्यू रख देंगे। तो क्या करेंगे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 द होल स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा मेरे पास x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफिकेशन करके भी आगे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आगे फर्स्ट एग्जांपल में बताया आपको, इस तरह भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, ओके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ओके, बट अपनी टेक्स्ट बुक में तो कुछ इस तरह ही दिया गया है पीछे आंसर। ओके, तो इस तरह भी लिखेंगे हम। ठीक है, ओके नेक्स्ट लास्ट नंबर का एग्जांपल फिफ्थ नंबर का क्या दिया गया है फिफ्थ नंबर पे, ओके सेंटर, ओके सेंटर दिया गया है मेरे पास। सेंटर है मेरे पास AB एंड रेडियस है मेरे पास, ओके स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह मेरे पास सर्कल का इक्वेशन है। ओके, तो मुझे क्या करना है, सॉरी सर्कल का सेंटर है और रेडियस है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे फाइंड करना है, क्या करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको ऐसे hk इज इक्वल टू ab एंड रेडियस r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट अप कर दूं वैल्यू hk की और रेडियस r की, तो फाइंड हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h यानी कि होल स्क्वायर प्लस y माइनस a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर में जस्ट hk एंड r की वैल्यू पुट अप कर दूं, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस a द होल स्क्वायर प्लस y माइनस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओके स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, ओके तो फाइनली आपका आंसर आएगा x माइनस a द होल स्क्वायर प्लस y माइनस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
ठीक है। ओके, तो ये इक्वेशन हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 5th नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारा 5th नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट किस तरह है, अभी सेकंड टाइप के एग्जांपल आएंगे। फर्स्ट टाइप के एग्जांपल ये कंप्लीट हो गए। किस टाइप के थे? ओके, उस टाइप में हमारे पास क्या था, सेंटर दिया गया था और रेडियस दिया गया था, मुझे फाइंड क्या करना था, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल हमारे पास आएंगे कुछ इस तरह होंगे कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया गया होगा, कुछ इस तरह भी होगा। ओके, और कुछ सिंपलीफिकेशन करके इस तरह भी होगा। ओके, तो उस इक्वेशन के यूज से मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है, यानी कि इक्वेशन दिया गया है और मुझे फाइंड करना है सेंटर एंड रेडियस। ठीक है, क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया गया है, उसके यूज से मुझे क्या फाइंड करना है, तो कि मुझे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल से मुझे फाइंड करना है उसका सेंटर और रेडियस। ठीक है, तो नेक्स्ट 6 नंबर के ऑनवर्ड 6 7 8 एंड 9 देखिए, उसमें मुझे सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना है। तो देखते हैं 6 नंबर का एग्जांपल क्या दिया गया है 6 नंबर में। ओके, x प्लस 5 द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करने के से पहले कुछ इस तरह इसको लिख सकते हैं। ओके, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे x माइनस माइनस 5 होल स्क्वायर, यानी कि प्लस 5 को क्या कर दिया, माइनस माइनस 5। ओके, माइनस माइनस प्लस ही हो गए। ठीक है, और प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी कि 6 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, 36 यानी कि 6 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसको इसके साथ कंपेयर करो, x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r के साथ दोनों को कंपेयर करेंगे तो मुझे h k की वैल्यू मिल जाएगी और मेरे पास r की वैल्यू भी मिल जाएगी, यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल एच के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 and 3। ओके, एंड रेडियस ऑफ सर्कल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, ओके, दोनों को कंपेयर करेंगे तो मुझे रेडियस आर की वैल्यू भी मिल जाएगी और सेंटर एच के भी मिल जाएगा। ओके, तो सिंपल एग्जांपल 6 नंबर का कंप्लीट हो गया। ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको। ओके, यहाँ पे 6 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर का क्या दिया गया है। 7 नंबर में ओके, 7 नंबर का एग्जांपल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y, माइनस 4x माइनस 8y, ओके, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ इस तरह इक्वेशन दिया गया है, यानी कि इक्वेशन को सिंपलीफाई करके दिया गया है। ठीक है, इक्वेशन को सिंपलीफाई करके मुझे दिया गया है, तो मुझे क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको परफेक्ट स्क्वायर में मुझे लाना है। ठीक है, उसको मुझे क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर में लाना है। देन आफ्टर मैं उसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगा। ओके, और उसके साथ मुझे उसका सेंटर मिल जाएगा और रेडियस भी मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह उसको सेट करके लिख सकता हूँ। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 45। ओके, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाला टर्म और वाई स्क्वायर के साथ वाई वाला टर्म ले लिया मैंने। आपको याद होगा, ओके, लास्ट टर्म मुझे फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला था मिडल टर्म द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इनटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये होगा फर्स्ट टर्म, ये होगा मिडल टर्म, उसका लास्ट टर्म मुझे फाइंड करना है। सिमिलरली ये होगा फर्स्ट टर्म, ये होगा मिडल टर्म, उसका लास्ट टर्म मुझे फाइंड करना है। बिकॉज मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल के बाद मुझे पता चलेगा, ओके, परफेक्ट फॉर्म में लाऊंगा तब पता चलेगा उसका रेडियस क्या है और उसका सेंटर क्या है। ठीक है, ओके, तो क्या करूंगा, यहाँ पे देखो मिडल टर्म का स्क्वायर यानी कि 16 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इनटू फर्स्ट टर्म यानी कि x स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 4 यानी कि क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा, यानी कि इसका लास्ट टर्म हो जाएगा 4। सिमिलरली इसका लास्ट टर्म हो जाएगा 16। ठीक है, तो कुछ इस तरह लिखूंगा। इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए भाई। ओके, इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ टर्म आप ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करनी होगी। ठीक है, ओके, तो कुछ इस तरह लिख सकता हूं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 माइनस 16। ठीक है, यानी कि 16 को ऐड कर दिया, 16 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली y स्क्वायर
माइनस 8y, ठीक है, ओके, प्लस 16, ओके, यहाँ पे 8 को ऐड करना होगा, ठीक है, यानी कि 8 को ऐड कर दिया मैंने और 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे 16 को ऐड कर दिया, 16 सब्ट्रैक्ट कर दिया और लास्ट है मेरे पास माइनस 45 तो एज इट इज, यानी कि मेरे पास इक्वेशन चेंज नहीं हुआ। देखो भाई, ओके, मैंने क्या किया तो ओके लास्ट टाइम यहाँ पे मेरे पास 4 चाहिए, 8 का, ओके, मेरे पास 4 ही चाहिए, यानी कि 4 ऐड कर दिया, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि मेरे पास लास्ट टाइम उसमें 4 चाहिए तो 4 ऐड कर दिया तो 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए। सिमिलरली वहां पे लास्ट टाइम मुझे 16 चाहिए तो 16 ऐड कर दिया, 16 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, और जो कांस्टेंट रह गए टर्म उसका समेशन करके वन साइड ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, x minus 2 the whole square plus y minus 4 the whole square is equal to 4 and 16 20 and minus 45 है, यानी कि सभी का सब्ट्रैक्शन है, माइनस वाले टर्म है ना, इसलिए यानी कि माइनस क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, प्लस वहां पे ले जाएंगे दूसरी साइड, यानी कि प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 65 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा परफेक्ट फॉर्म में x minus 2 the whole square plus y minus 4 the whole square is equal to square root of 65 the whole square, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 65 द होल स्क्वायर, ओके, यानी कि हमारे पास सेंटर आ गया, क्या आ गया, सेंटर आ गया, क्या आ गया, सेंटर 2 4 और रेडियस मेरे पास मिल गया, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 65, ठीक है, यानी कि सेंटर मेरे पास 2 4 है और रेडियस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 65। बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ओके, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था, x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पे 7 नंबर का एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया। सिमिलरली 8 नंबर का एग्जांपल क्या है मेरे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगेन इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मेरे पास, ठीक है, तो मुझे लास्ट टर्म चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, x स्क्वायर वाला टर्म जोड़े, x स्क्वायर वाली टर्म जोड़े साथ में रखूंगा, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास x स्क्वायर माइनस 8x प्लस यहाँ पे y स्क्वायर के साथ y वाले टर्म जोड़े साथ में रखूंगा, यानी कि y स्क्वायर प्लस 10y, ओके, माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ओके, यहाँ पे फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म दोनों में लास्ट टर्म चाहिए, तो देखो मिडिल टर्म द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इनटू फर्स्ट टर्म, यानी कि 64x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, ओके, क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे लास्ट टर्म चाहिए मेरे पास, ओके, तो क्या हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पे मेरे पास लास्ट टर्म चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 16 का लिखूंगा, ठीक है, ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 16 कर दूंगा, यानी कि 16 को ऐड कर दिया, 16 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास y स्क्वायर माइनस प्लस 10y और लास्ट टर्म मेरे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 माइनस 25 कर दूंगा, माइनस 12 तो है मेरे पास इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्या कर दिया मैंने 12 मेरे पास प्लस कर दिए और सब्ट्रैक्ट कर दिए, बिकॉज लास्ट टाइम मुझे चाहिए 25, ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर और ये भी हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, तो लिख सकता हूँ इसको ऐसे x माइनस 4 द होल स्क्वायर और ये हो जाएगा x y प्लस 5 द होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 16 माइनस 12 यानी कि माइनस 28, यानी कि माइनस 28 माइनस 25 यानी कि प्लस 50 माइनस 53 और माइनस 53 को यहाँ पे ले जाऊंगा, यानी कि प्लस 53 हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 5 द होल स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 53 द होल स्क्वायर, ठीक है, तो मेरे पास सेंटर h के आ गया, मेरे पास सेंटर h के बाय कंपेयरिंग इक्वेशन ऑफ दिस, ओके, ऑफ x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो मेरे पास सेंटर h के आएगा 4 माइनस 5, ओके, एंड रेडियस r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 53,
ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 8 नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। ओके, सिमिलरली मेरे पास 9 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या है मेरे पास 9 नंबर का एग्जाम्पल? 9 नंबर का एग्जाम्पल, ओके, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने जब भी फर्स्ट ऑफ ऑल थियोरिटिकल में चलाया था सर्कल का, तो मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर सेम होना चाहिए, बट वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। यहाँ पे 2 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा? डिवाइड बाय होल इक्वेशन बाय 2। ओके, अब सभी इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2x इज इक्वल टू 0। अब x वाला टर्म जोड़े लो, साथ में रख दो, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे मुझे लास्ट टर्म चाहिए, तो क्या करूंगा? मिडिल टर्म द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इनटू फर्स्ट टर्म। ओके, यानी कि 1/4 x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इनटू x स्क्वायर, यानी कि 1/16 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करूंगा? दोनों साइड 16 1/16 ऐड कर दूंगा, यानी कि 1/2x प्लस 1/16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 लिख सकता हूँ कुछ इस तरह। ओके, तो ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर किसका? ओके, तो x माइनस 1/4 द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और y को ऐसे लिख सकता हूँ, y माइनस 0 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 द होल स्क्वायर। ठीक है, 1/16 यानी कि 1/4 द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, तो यानी कि मेरे पास सेंटर h के हो जाएगा, सेंटर h के हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/4 and 0 एंड रेडियस r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। ठीक है, रेडियस r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे h की वैल्यू मुझे मिल गई और रेडियस r की भी वैल्यू मुझे मिल गई। पता चल रहा है भाई आपको? ओके, तो इस तरह मेरे पास 2 टाइप ऑफ एग्जांपल कंप्लीट हो गए। फर्स्ट सेंटर और रेडियस दिया गया था, उसके यूज से मैंने क्या किया? इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड किया, और सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया गया है और इसके यूज से मेरे पास सेंटर और रेडियस फाइंड करना था। ओके, इस टाइप के दोनों एग्जांपल कंप्लीट हो गए। ठीक है, इस टाइप के दोनों एग्जांपल मेरे पास कंप्लीट हो गए हैं। ओके, ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको? इस टाइप के एग्जांपल में, ओके, एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 3 है। ओके, इस टाइप के जो एग्जांपल में एक्सरसाइज के जो एग्जांपल मैंने दिए, ओके, इस टाइप के एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 3 है इस टाइप के। ओके, तो आपको होमवर्क में ये 3 एग्जांपल आपको कैलकुलेट करने हैं। एग्जांपल 1, 2 एंड 3, ये 3 एग्जांपल आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, ओके, फर्स्ट एग्जांपल में आपको सिंपल क्या करना है? रेडियस दिया गया है, सेंटर दिया गया है, उसके यूज से इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। ठीक है, x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर में जस्ट वैल्यू ही रखनी है। ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा। और थर्ड एग्जांपल में आपको इक्वेशन दिया गया है इस टाइप से। ओके, इस टाइप का इक्वेशन दिया गया है, उसको सॉल्व करके आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर बना के आपको कंपेयर करना है x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r के स्क्वायर में आता है। ओके, एंड उसके बाद हमारे पास रेडियस और सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह। ओके, तो एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 ये 9 एग्जांपल मैंने कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, उस टाइप के हैं, तो आपको सेल्फ कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखेंगे, जिसकी टॉपिक डाउट है पूछ सकता है।